Greetings students, welcome back to class chapter 3rd history, Nazim and rise of Hitler. Chapter continue है and today we will discuss about year of the depression. Year of the depression का मतलब है मंदी के साल. या हमने सुना है कि आर्थिक मंदी आ गई है या आर्थिक मंदी आ जाएगी, तो वो होता है ईयर ऑफ द डिप्रेशन. उसके बारे में मेनली यहाँ हम डिस्कस करेंगे. ईयर 1924 to 28 were stable years. जर्मन गोट शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम द यूएसए. यानी 1924 से 28 तक जो स्थिति थी वो लगभग कुछ ठीक ठाक सी थी. मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलता है. बट इंसिडेंट वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के अंदर जो होता है उसके बाद ये चीज़ें कंटिन्यू हैं. और इसी टाइम के दौरान जो है अमेरिका ने जर्मनी को लोन भी दे दिया था. इन 1929 द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज. वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज एक शेयर बाजार है या एक प्रकार से एक मार्केट है. वर्ल्ड बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है ये. और ये क्या हो जाती है, क्रैश हो जाती है. इट मीन्स लोगों ने जो पैसा लगा रखा था वो पैसा निकालना उन्होंने स्टार्ट कर दिया. पीपल स्टार्टेड सेलिंग देयर शेयर्स. दिस वॉज स्टार्ट ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन. और इसी के साथ जो है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जो है क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है. 1929 to 32 नेशनल इनकम ऑफ यूएसए फेल बाय हाफ. जो नेशनल इनकम थी उनकी प्रति व्यक्ति आय वो लगभग हाफ हो जाती है. फैक्ट्री वर शट डाउन, एक्सपोर्ट्स वर फेल डाउन एंड द मैनी इन्वेस्टर विड्रॉ देयर मनी फ्रॉम द बैंक्स. तो लोगों ने जो पैसा वगैरह लगा रखा था बैंक से वो पैसा निकालना भी उन्होंने क्या कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था. नेक्स्ट, इन जर्मनी 1932 इंडस्ट्री प्रोडक्शन रिड्यूस टू 40%. तो 40% तक उनका प्रोडक्शन कम हो गया. वर्कर लॉस्ट देयर जॉब्स एंड वर पेड लेस वेजेस. तो काम करने वाले कम थे और जो बचे हुए थे उनको भी जो है वेतन या सैलरी कम दी जा रही थी. मैनी पीपल इन जर्मनी वर सीन ऑन स्ट्रीट सेइंग विलिंग टू डू एनी वर्क. यानी ऐसा बोला जाता है इसमें कार्ड या तख्तियाँ गले में लटका कर लोग कार्ड या तख्तियाँ मतलब रास्तों से गुजरते थे, रोड से गुजरते थे जिसके ऊपर लिखा होता था हम कुछ भी काम करने के लिए तैयार हैं. और वी कैन से विलिंग टू डू एनी वर्क. अनएम्प्लॉयमेंट यूथ प्लेड कार्ड सेट ऑन द स्ट्रीट कॉर्नर्स एंड यूथ गॉट इन्वॉल्व इन द क्रिमिनल एक्टिविटीज. डेफिनेटली ये तो हम देखते ही हैं, या तो जॉब होती है या फिर जॉब नहीं होती तो अनएम्प्लॉयमेंट. और जब कोई भी पर्सन अनएम्प्लॉयड होगा तो वो कहीं ना कहीं जो ऐसी एक्टिविटी करेगा जो सोसाइटी के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है. जर्मन पीपल लिविंग इन द नेक्स्ट फियर सैलरीड एम्प्लॉयज थॉट देयर सेविंग विल डिमिनिश इफ देयर करेंसी लॉस्ट द वैल्यू. हाँ, उनको लग रहा था अगर उनकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो जाती है. पहले भी जो है हमने देखा था मार्क की वैल्यू क्या हो गई थी, कम हो गई थी. दिस स्टेट ऑफ द नेक्स्ट वॉज बाय द सैलरीड एम्प्लॉयड इज कॉल्ड द प्रोलेटारिजेशन इन विच द सैलरीड एम्प्लॉयड कंसीडर देम द सैलरीड अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट यानी हम यही कह सकते हैं जो लोग सैलरी ले रहे थे और जिस तरीके से वैल्यू कम हो रही थी तो उनको फिर भी डर लग रहा था और वो एक प्रकार से अपने आप को क्या मान रहे थे कि हम भी अनएम्प्लॉयड ही हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज देयर एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आल्सो फेल डाउन एंड द वुमेन वर नॉट एबल टू फील द स्टमक ऑफ देयर चिल्ड्रन विद फूड. यानी खाने पीने की भी चीज़ें नहीं थी, बच्चे भूख से मर रहे थे, महिलाएं अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रही थी. पीपल ऑफ जर्मनी वर नॉट सेटिस्फाइड विद द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम. अब देखिए स्टूडेंट किस तरीके से जो है एक प्रकार से चेंजेस सोसाइटी में हमें देखने को मिलता है. यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी जो वाइमर रिपब्लिक के थ्रू आई थी. अब लोगों ने इसको ही रिस्पॉन्सिबल मान लिया जो फेमाइन या जो ईयर ऑफ द डिप्रेशन था. तो पीपल जो है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट थी वो उससे सेटिस्फाई नहीं थे. दिस गेव राइज टू डिक्टेटरशिप. और ये भी एक कारण है राइज ऑफ हिटलर का. मैनी कोलेशन ग्रुप्स वर फॉर्म. कोलेशन गवर्नमेंट बनी और बाद में बिगड़ती भी रही. आर्टिकल 48 वॉज पास्ड विच गेव द प्रेजिडेंट द पावर टू इम्पोज द इमरजेंसी and suspend the civil rights
Because of this passing the Article 20, different cabinet was formed in 239 days। इसके अंदर जो आर्टिकल 48 है उसके अंदर जो है जो प्रेसिडेंट है उसको एक पावर दी गई है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वो क्या कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है और वहाँ पे इमरजेंसी भी लगा सकता है। इसी तरीके से जो 239 डेज की अगर हम बात करें, यानी एक साल भी नहीं हुआ, तो एक साल से ज़्यादा बार में 20 बार सरकारें बनी हैं और 20 बार सरकारें गिरी हैं। तो इट वॉज द इफेक्ट ऑफ द ईयर ऑफ द डिप्रेशन ऑन द वर्ल्ड एंड ऑन द जर्मनी।